लेडीज एंड जेंटलमैन एंड बॉयज एंड गर्ल्स, बंदे का नाम है जोरावर। एंड आज अपन क्या है कि मतलब एक जो महत्वपूर्ण वाक्य है, इम्पोर्टेंट सेंटेंस है, वो ले रहे हैं। और एक वाक्य के पल पर अपन धारा पर इंग्लिश बोल सकते हैं, ठीक है जी। सो यू मीन हाउ। तो सबसे पहले अपन एक सेंटेंस है वो देख लेते हैं। और सेंटेंस अपना कुछ यूँ है कि हम ले सकते हैं कि अपन बोलते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता। क्या बोल सकते हैं? मैं ये नहीं कर सकता। कह सकते हैं बिल्कुल। तो अपन इंग्लिश में बोलते हैं कि आई कांट डू दिस। क्या बोल सकते हैं? आई कांट डू दिस, मैं ये नहीं कर सकता। अब इसमें क्या है कि आपको है ना, जो आई कांट है लगातार बोलना है। क्या बोलना है? आई कांट है लगातार बोलना है। उसके बाद कह सकता हूँ कि मतलब है ना, सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि इसमें करना क्या है। आई कांट भी आप मतलब कई बार बोल सकते हैं, हज़ारों बार बोल सकते हैं आई कांट। और बाकी इसमें है ना, जो सब्जेक्ट है मतलब अपन सब्जेक्ट है वो भी चेंज कर पाएंगे। कैसे? जैसे अपना सेंटेंस है कि आई कांट डू दिस, मैं ये नहीं कर सकता। सबसे पहले इसमें ना मैं एक अब शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। इसमें आप ला को वाक्य भी बना सकते हैं। कैसे? जैसे कि इसमें जो बीच में ना जो कांट, इसको आपको नहीं छेड़ना है। आपको देखिए कांट लगातार बोलना है, हर वाक्य में आपको बोलना है। और सबसे पहले क्या करेंगे, आप जो कांट है बीच में देखिए आप लिख दो। मतलब देखिए कांट कांट मतलब लाखों बार लिख दो, अगर आपकी देखिए क्षमता है, अगर आपकी औकात है तो। और उसके बाद क्या है कि मतलब जो सब्जेक्ट है अपना आई, वो भी आप देखिए मतलब आई है, उसे आप रिप्लेस कर सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट के साथ। कोई भी सब्जेक्ट आप लगा सकते हैं और मतलब कांट के साथ है ना, कांट के साथ कुछ भी आप, जैसे कि आई कांट, यू कांट, वी कांट कह सकते हैं बिल्कुल। सी कांट, ही कांट, दे कांट, वी कांट, कुछ भी आप लगा सकते हैं। कि रमेश कांट, सारा कांट, कोई भी नाम है लगा सकते हैं। या पुलिस मतलब कांट, या कह सकते हैं कि मतलब कुछ भी आप लगा सकते हैं कि टीचर्स कांट, स्टूडेंट्स कांट कह सकते हैं बिल्कुल। कोई भी सब्जेक्ट आप लगा पाएंगे। और बीच में क्या है कि कांट आपको ठीक है लगातार बोलना है। और उसके बाद है ना मतलब क्रिया के जस्ट आगे, मतलब सॉरी, जो कांट है इसके जस्ट आगे मतलब आप कोई भी वर्ब है लगा सकते हैं, कोई भी क्रिया है आप लगा सकते हैं। तो मैं आपको ठीक है रिकमेंड करूँगा कि मतलब आप जितनी क्रिया आप जानते हैं वो आप देखिए सारी क्रिया मतलब एक तरफ लिख दीजिए। मतलब 1 बाय 1 लाइन, ठीक है, लाइन बाय लाइन। मतलब ऊपर लिख दो, मतलब जैसे गो है, नीचे कम, उसके बाद नीचे मतलब ठीक है यूँ सेट डाउन, स्टैंड अप, यूँ आप देखिए जो जितनी क्रिया आप जानते हैं उतनी आप देखिए लिख सकते हैं। लिख दी बिल्कुल। अब आपको देखिए इंग्लिश बोलना है। कैसे? जैसे कि अपना सेंटेंस था कि मतलब कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता हूँ कुछ भी। तो आप कह सकते हैं कि आई कांट डू दिस, कह सकते हैं डेफिनेटली। अब इसमें क्या है कि आप जो सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें आई कांट डू दिस है, इसमें जो डू वर्ब है आप मतलब जितनी क्रिया आप जानते हैं वो आप आई कांट के साथ लगा दीजिए। ठीक है जी, समझ गए बिल्कुल। मतलब कि कह सकता हूँ कि मोर देन 5000 मतलब वर्ब है कि नहीं? बिल्कुल है, ज़्यादा ही होगी। तो सारी वर्ब है आप मतलब लगा दो आई कांट के साथ। जैसे कि अपन कह सकते हैं कि आई कांट हेल्प यू, आई कांट हेल्प। लास्ट में इतना ऐड क्यों कर रहा हूँ, थोड़ा आप मतलब कंफ्यूज हो जाओगे, तो मैं इतना ही कर रहा हूँ क्रिया तक। जैसे कि हम कह सकते हैं कि आई कांट हेल्प, मैं ठीक पता नहीं कर सकता, कह सकते हैं बिल्कुल। और या अपन कह सकते हैं कि मैं नहीं जा सकता, आई कांट गो, कह सकते हैं बिल्कुल। या अपन कह सकते हैं कि मैं नहीं आ सकता, तो भी आप बोल सकते हैं आई कांट कम, कह सकते हैं डेफिनेटली। या आप बोल सकते हैं कि आई कांट वेट, मैं इंतजार नहीं कर सकता। या आप कह सकते हैं कि आई कांट टीच, मैं नहीं पढ़ा सकता। या आप बोल सकते हैं कि मैं डिसाइड नहीं कर सकता, आई कांट डिसाइड, कह सकते हैं बिल्कुल। या आप बोल सकते हैं कि मैं मतलब डांस नहीं कर सकता, मैं नहीं नाच सकता, तो भी कह सकते हैं आई कांट डांस, कह सकते हैं बिल्कुल। या आप कह सकते हैं कि मैं नहीं गा सकता, आई कांट सिंग। और या बोल सकते हैं कि मैं नहीं मतलब हरा सकता, आई कांट बीट, कह सकते हैं बिल्कुल। तो सारी जो वर्ब है आप आई कांट के साथ लगा दीजिए। किसमें? मतलब कह सकता हूँ कि फर्स्ट फॉर्म है उसमें। और मान लीजिए कि आपने 5000 जो वर्ब है या मोर देन 5000 आप वर्ब है आई कांट के साथ यूज़ कर चुके हैं। ठीक है जी बिल्कुल। अब आपको है ना मतलब क्या करना है, जो 5000 आपने वर्ब मतलब यूज़ करी है आई कांट के साथ, वो सारी जो 5000 वर्ब है आप मतलब यू के साथ यूज़ कीजिए। जैसे कि यू कांट है ना, यू कांट के साथ। और उसके बाद जैसे कि यू कांट गो, तुम नहीं जा सकते। यू कांट कम, तुम नहीं आ सकते। यू कांट ईट, तुम नहीं आ सकते। यू कांट टीच, तुम नहीं पढ़ा सकते। यू कांट डू दिस, तुम ये नहीं कर सकते, कह सकते हैं बिल्कुल। या अपन कह सकते हैं कि यू कांट मतलब थिंक, तुम सोच नहीं सकते। यू कांट सिट डाउन, तुम बैठ नहीं सकते, कह सकते हैं बिल्कुल। सारी जो वर्ब है आप यू कांट के साथ भी बोल सकते हैं। और बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है।
आगे जैसे मतलब यू को चेंज कर लो, सब्जेक्ट है वो भी चेंज कर लेते हैं। अब यू के बाद आप लगा सकते हैं जैसे वी, क्या लगा सकते हैं वी, जैसे कि हम ये नहीं कर सकते, वी कांट डू दिस, कह सकते हैं बिल्कुल। और वी कांट के साथ आप सारी वर्ब है बोल सकते हैं कि वी कांट मतलब हेल्प यू, वी कांट हेल्प, हाँ मतलब हम मदद नहीं कर सकते, कह सकते हैं बिल्कुल, हम सहायता नहीं कर सकते। और या अपन कह सकते हैं कि क्या बोलते हैं, अपन कह सकते हैं कि वी कांट गो, हम नहीं जा सकते, हम नहीं आ सकते, वी कांट कम, हम देख के समझा नहीं सकते, वी कांट एक्सप्लेन, कह सकते हैं बिल्कुल। और या अपन कह सकते हैं कि हम नहीं बैठ सकते, वी कांट सिट डाउन, कह सकते हैं डेफिनेटली। या अपन बोलते हैं कि हम नहीं मतलब समझ सकते, वी कांट अंडरस्टैंड, कह सकते हैं बिल्कुल। या अपन बोल सकते हैं कि हम नहीं कह सकते, वी कांट प्ले, कह सकते हैं डेफिनेटली। या अपन बोलते हैं कि हम नहीं जान सकते, वी कांट नो, कह सकते हैं डेफिनेटली। सारी वर्ब है वी कांट की बात है ना, आप मतलब 1 बाई 1 या स्टेप बाई स्टेप आप लगा सकते हैं, समझ गए डेफिनेटली। अब सब्जेक्ट है आप सारे यूज़ कर लो, मतलब जो 5000 वर्ब है वो हर किसी मतलब सब्जेक्ट है उसके साथ आप यूज़ कर पाएंगे। कैसे, जैसे अपन कह सकते हैं कि सी कांट डू दिस, वह ये नहीं कर सकती, सी कांट गो, वह नहीं जा सकती, सी कांट मतलब कम, वह नहीं आ सकती, सी कांट हेल्प, वह मदद नहीं कर सकती, वह सहायता नहीं कर सकती, कह सकते हैं डेफिनेटली। या अपन कह सकते हैं कि सी कांट फॉरगेट, वह नहीं भूल सकती, सी कांट रिमेंबर, वह याद नहीं कर सकती, सी कांट टीच, वह नहीं पढ़ा सकती, कह सकते हैं बिल्कुल। या अपन बोल सकते हैं कि सी कांट मतलब लव, वह प्यार नहीं कर सकती, सी कांट मैरी, वह शादी नहीं कर सकती। या अपन कह सकते हैं कि सी कांट बीट, वह नहीं हरा सकती, कह सकते हैं बिल्कुल। तो सारी वर्ब है आप सी कांट के साथ भी बोल सकते हैं। और उसके बाद सी की जगह अपन कोई भी सब्जेक्ट है लगा सकते हैं। जैसे अपन कह सकते हैं कि ही कांट मतलब डू दिस, वह ये नहीं कर सकता। या अपन कह सकते हैं कि ही कांट गो, वह नहीं जा सकता, वह नहीं आ सकता, ही कांट कम, कह सकते हैं बिल्कुल। वह नहीं भूल सकता, ही कांट फॉरगेट। और या हम कह सकते हैं कि वह नहीं पढ़ा सकता, ही कांट टीच, कह सकते हैं डेफिनेटली। या अपन बोल सकते हैं कि वह कॉल नहीं कर सकता, ही कांट कॉल, कह सकते हैं डेफिनेटली। या अपन कह सकते हैं कि वह मतलब इंतजार नहीं कर सकता, ही कांट वेट, कह सकते हैं बिल्कुल। तो सारी वर्ब है ही कांट के साथ लगा दीजिए। और या अपन सब्जेक्ट और ला सकते हैं जैसे कि दे कांट, कि दे कांट डू दिस, वे ये नहीं कर सकते, कह सकते हैं बिल्कुल। दे कांट डू दिस मतलब कि वे ये नहीं कर सकते। या अपन कह सकते हैं कि दे कांट मतलब हम क्या बोल सकते हैं, हम कह सकते हैं कि दे कांट फॉरगेट दिस मतलब कि वे ये नहीं बोल सकते, कह सकते हैं बिल्कुल। या वे नहीं बोल सकते, दे कांट फॉरगेट। और या अपन बोल सकते हैं कि दे कांट मतलब सिट डाउन, वे नहीं बैठ सकते, कह सकते हैं बिल्कुल। या बोल सकते हैं कि दे कांट लिसन, वे नहीं सुन सकते, कह सकते हैं डेफिनेटली। या अपन बोल सकते हैं कि दे कांट मतलब लिसन है, हियर भी कह सकते हैं, दे कांट हियर, वे नहीं सुन सकते, कह सकते हैं डेफिनेटली। या अपन बोलते हैं कि दे कांट मतलब कह सकते हैं टीच, वे नहीं पढ़ा सकते, दे कांट लर्न, वे नहीं सीख सकते, कह सकते हैं बिल्कुल। और या अपन बोल सकते हैं कि दे कांट मतलब लर्न है, या दे कांट स्पीक, वे नहीं बोल सकते, कह सकते हैं बिल्कुल। या कह सकते हैं कि वे नहीं जान सकते, दे कांट नो, और वे नहीं समझ सकते, दे कांट अंडरस्टैंड, कह सकते हैं बिल्कुल। वे नहीं समझा सकते, दे कांट एक्सप्लेन, कह सकते हैं बिल्कुल। तो दे कांट के साथ भी आप सारी जो वर्ब है 5000 वो आप यूज़ कर पाएंगे, बोल पाएंगे। और उसके बाद सब्जेक्ट कितने हैं आप जानते हैं कि कुछ भी ला सकते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि कोई भी नाम है वो लगा सकते हैं, कि अपन कह सकते हैं कि कपिल कांट डू दिस, कपिल ये नहीं कर सकता, कपिल कांट गो, कपिल नहीं जा सकता, कपिल नहीं आ सकता, कपिल कांट कम, कह सकते हैं बिल्कुल। कपिल इंतजार नहीं कर सकता, कपिल कांट वेट, कह सकते हैं डेफिनेटली। और या अपन कोई भी नाम लगा सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि नेहा मतलब ये नहीं कर सकती, नेहा कांट डू दिस। या अपन कह सकते हैं कि नेहा नहीं जा सकती, नेहा कांट गो। या अपन कह सकते हैं कि नेहा नहीं आ सकती, नेहा कांट कम, कह सकते हैं बिल्कुल। या अपन कह सकते हैं कि नेहा बात नहीं कर सकती, नेहा कांट टॉक, कह सकते हैं बिल्कुल। तो नेहा के साथ भी आप सारे, नेहा कांट है उसके बाद भी आप कोई भी वर्ब लगा सकते हैं जो 5000 है 1 बाई 1 करके, है ना बिल्कुल। और या नेहा कांट लाफ, है ना, लाफ है, क्राई है, साउट है, वीप है, स्माइल है, कोई भी वर्ब आप लगा सकते हैं। और बाकी उसके बाद है ना कोई भी सब्जेक्ट आप और ला पाएंगे, है कि नहीं, बिल्कुल। आप कोई भी सब्जेक्ट ला सकते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि पुलिस कह सकते हैं ना, कि पुलिस कांट डू दिस, पुलिस ये नहीं कर सकती, कह सकते हैं बिल्कुल। या अपन कह सकते हैं कि पुलिस नहीं जा सकती, पुलिस कांट गो, पुलिस नहीं आ सकती, पुलिस कांट कम, कह सकते हैं बिल्कुल। या अपन कह सकते हैं कि पुलिस कांट लीव, पुलिस नहीं कर सकती, कह सकते हैं डेफिनेटली। या बोलते हैं कि पुलिस कांट वेट, पुलिस इंतजार नहीं कर सकती। या हम कह सकते हैं कि पुलिस कांट डांस, पुलिस डे की डांस नहीं कर सकती। पुलिस कांट मतलब कह सकते हैं किसी, पुलिस गा नहीं सकती, कह सकते हैं बिल्कुल। अब बोलने में क्या है, अपन तो एग्जाम्पल ले रहे हैं, एग्जाम्पल अपने ठीक है बराबर बन रहे हैं, है कि नहीं, बिल्कुल। तो हालांकि पुलिस डांस भी कर सकती है, सब कुछ कर सकती है, तो अपन तो एग्जाम्पल ले रहे हैं। बाकी अपन कह सकते हैं कि पुलिस कांट मतलब फॉरगेट, पुलिस भूल नहीं सकती।
और पुलिस कांट रिमेंबर, पुलिस याद नहीं कर सकती, कह सकते हैं बिल्कुल। पुलिस कांट सेलिब्रेट, पुलिस डे के मना नहीं सकती, जश्न नहीं मना सकती, कुछ भी। और सारी जो वर्ब है पुलिस कांट के साथ आप भी बोल सकते हैं। और बाकी सब्जेक्ट आप जानते हैं कि कितने सब्जेक्ट होंगे, है कि नहीं? बिल्कुल। सब्जेक्ट तो मैं कह सकता हूँ अपन कुछ भी बना सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि टीचर्स है ना, टीचर्स कांट, उसके बाद 5000 वर्ब लगा दो एक एक करके, 1 बाई 1। और या हम कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स कांट, कह सकते हैं बिल्कुल कि विद्यार्थी मतलब ये कोई भी क्रिया नहीं कर सकते, जैसे कि स्टूडेंट्स कांट डू दिस, विद्यार्थी ये नहीं कर सकते, कह सकते हैं बिल्कुल। तो बाकी सब्जेक्ट ला सकते हैं कि बॉयज़ कांट डू दिस, लड़के ये नहीं कर सकते, कह सकते हैं बिल्कुल। सारी जो वर्ब है लगा दो बॉयज़ कांट के साथ। या कह सकते हैं कि गर्ल्स कांट डू दिस, लड़कियां मतलब ये नहीं कर सकती, कह सकते हैं बिल्कुल। गर्ल्स कांट डांस, लड़कियां नाच नहीं सकती, कह सकते हैं बिल्कुल। गर्ल्स कांट सिंग, लड़कियां गा नहीं सकती, कह सकते हैं बिल्कुल। तो एग्जाम्पल में मतलब क्या जाता है। तो सारी वर्ब है आप इसके साथ भी बोल सकते हैं। या अपन कई बार बोलते हैं कि बच्चे मतलब ये नहीं कर सकते, चिल्ड्रन कांट डू दिस, कह सकते हैं बिल्कुल। अब चिल्ड्रन कांट के बाद आप कोई भी वर्ब है लगा सकते हैं, 5000 है, एक एक करके आप लगा सकते हैं। तो देखो वाक्य तो आप मतलब बना ही पा रहे हैं कि बिल्कुल। तो आप यूँ ही तो मतलब इंग्लिश है बोल पाएंगे, और यूँ ही तो आपकी जो फ्लुएंसी है वो इंग्लिश में देखिए आ पाएगी। बाकी कह सकता हूँ कि देयर इज़ नो शॉर्टकट, कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा आपको करना पड़ेगा, तो आप रिजल्ट क्या है कि बहुत जल्द देख पाएंगे, है कि नहीं? बिल्कुल। तो बाकी सब्जेक्ट है वो आप कोई भी ला सकते हैं, कोई भी लगा सकते हैं। और आई होप कि सब्जेक्ट आप कोई भी ला सकते हैं, लगा सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, नॉट ए बिग डील। और बाकी अपन कह सकते हैं लास्ट में जो वर्ब है वो भी आप देखिए लगा सकते हैं, कोई भी ला सकते हैं, कोई भी बोल सकते हैं, उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। अब जहाँ तक वर्ब की बात है, सब्जेक्ट की बात है, वो आपको थोड़ा मतलब देखिए पता होना चाहिए कि वर्ब मतलब है क्या आखिर, है ना? बिल्कुल। वर्ब आपको याद होनी चाहिए, ये मैं मानता हूँ। सब्जेक्ट भी आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या चीज़ है, कितने कितने सब्जेक्ट आप ला सकते हैं, ठीक है जी। मतलब डूअर है जो करता है वो आपको ठीक है सोचना पड़ेगा, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। और बाकी जो 20 में कांट है लगातार बोलना है, उसके बाद कोई भी सब्जेक्ट यूज़ कर लो, उसके बाद कोई भी वर्ब यूज़ कर लो, वो भी कह सकते हैं कि फर्स्ट में मतलब फर्स्ट फॉर्म में, बिल्कुल। और कई बार क्या है कि अपन वाक्य लाखों से ज़्यादा बना सकते हैं, कैसे? जैसे अपन मतलब कि लास्ट में ऑब्जेक्ट भी कई बार लगा सकते हैं, कई बार नहीं, हमेशा लगा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं मतलब कि नहीं लगा सकते। क्रिया तक वाक्य बोल सकते हैं, एक तो वाक्य हो गया क्रिया तक, उसके बाद एक ऑब्जेक्ट यूज़ कर लो, हो गया बिल्कुल डबल वाक्य। और उसके बाद ऑब्जेक्ट है चेंज कर लो, तो यूँ आप मतलब कह सकता हूँ इंग्लिश का आप मर्डर कर पाओगे, मर्डर कर दोगे सच में यार। कि इंग्लिश बोलना मतलब कोई कह सकता हूँ कि रॉकेट साइंस वो नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, कोई भी बोल सकता है, कोई भी मतलब यूँ धड़ाधड़ मतलब यूँ बोल सकता है। तो यही तो मतलब राज है इंग्लिश बोलने का। तो आई होप कि आप समझ गए हैं, ठीक है जी। तो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल एंड सी यू अगेन।